बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं सहर चैनल और मैं आपका मेज़बान सोहेल अकबर शिराज़ी एक नए तिब्बी टोटके के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, आज के दौर में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जन्म ले चुकी हैं। अगर हम माजी में जाएँ तो माजी में लोग बहुत कम बीमार होते थे, बहुत कम बीमारियाँ थीं। उसकी चंद वजूहात थीं जिनकी वजह से लोग सेहतमंद थे। और आज इस मशीनी दौर में हर फर्द तकरीबन मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार है। नाज़रीन कराम, जब पहले फसल काश्त किए जाते थे तो उन्हें देसी खाद दी जाती थी। हमने तरक्की की, आगे बढ़े, हम केमिकल वाली खाद ले आए, DAP और यूरिया, जिसकी बदौलत न सिर्फ हमने गंदम को और दालों को और मुख्तलिफ़ अजनास को खाद देने लगे, बल्कि हम अपने फ्रूट्स के दरख्तों को भी ये खाद देने लगे और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स स्प्रे करने लगे। हालांकि पहले ज़माने में ये सब कुछ न होने के बराबर था, बल्कि था ही नहीं। लोग हल चलाते थे बैलों के साथ, अपने फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा देसी खाद देते थे, जो कि गाय, भैंस, भेड़ों, बकरियों के गोबर पर मुश्तमिल होती थी। वही खाद होती थी, उससे जो गंदम तैयार होती थी, कोई बीमारियां नहीं होती थी। जो फसल होते थे, दरख्त वगैरह, जो फल फ्रूट होते थे, उनमें कोई बीमारी नहीं होती थी। इंसान खाने के बाद बीमार नहीं हो जाता था। और जब से हमने देसी खानों से, देसी खुराक से हाथ उठा लिया, उस वक़्त से हमारे जिस्म में बीमारियां जन्म लेने लगी। आज की हमारी ये वीडियो ऐसे अहबाब, ऐसे नाजरीन के लिए है जो पेशाब के आर्ज़े में मुब्तला है, जिन्हें बार बार पेशाब की हाजत होती है। पानी पीते हैं, चंद ही मिनटों के बाद दोबारा पेशाब की हाजत आने लगती है। ऐसे बुज़ुर्गों के लिए, ख़ासकर बुज़ुर्ग माएँ, बुज़ुर्ग बहनों और बुज़ुर्ग अफराद के लिए, मर्द व ख़वातीन के लिए नुस्खा तीर बहदफ है। आप इंशाल्लाह इसे इस्तेमाल करें, आप मुफीद पाएंगे। पेशाब का बार बार आना मसाने की कमज़ोरी का सबब होता है। जब इंसान का मसाना कमज़ोर हो जाता है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्ट, पानी की झलियाँ बनने लगती हैं, जो उम्र के साथ साथ ये आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज के दौर में तो 40 साल के अबाव बीमारियां आके खेल लेती हैं। हालांकि पहले 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र वाले अफराद को भी बहुत ही कम बीमारियां होती थी। सिस्ट, जिसे छोटी छोटी झिल्लियाँ होती हैं, मसाने में पैदा हो जाती हैं, जो कि पेशाब की बार बार रुकावट होती हैं। पेशाब खुलकर इंसान को नहीं आता, तो वो मुख्तलिफ़ दफ़ा बार बार पेशाब करने के लिए वो मजबूर होता है। जैसे पेशाब करता है, प्यास लगती है, पानी पीता है, दोबारा पेशाब की हाजत होती है। तो इस मर्ज़ से निजात के लिए आपको एक मुजरब नुस्खा मैं बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आप उसे इस्तेमाल करें और उससे मुफीद पाएंगे। अलबत्ता ये नुस्खा 15 साल तक के बच्चों के लिए नहीं है। 15 साल से जिनकी उम्र ऊपर है, जो 16, 17, 18, 20 साल की उम्र के हैं, वो इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, कुंदर 60 ग्राम आप ले लें, दारचीनी 60 ग्राम ले लें। बाज़ार से कुश्ता बेज़ा मुर्ग़ आम है, आप हमदर्द का ले लें, सुलेमानी का ले लें, करशी का, किसी भी कंपनी का। मैं किसी कंपनी की एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी अच्छी कंपनी का कुश्ता बेज़ा मुर्ग़ ले लें और बेहतरीन किस्म का कुश्ता कलई भी ले लें। अब आपने क्या करना है कि पहले कुंदर और दारचीनी को, दोनों को सुफूफ बना लें, क्योंकि कुश्ता जात तो पहले ही सुफूफ होते हैं। आप अच्छा सा कुंदर लेके उसे सुफूफ बनाएं, जुदा जुदा, और दारचीनी को भी सुफूफ बनाएं। 60 ग्राम कुंदर, 60 ग्राम दारचीनी, इन दोनों को सुफूफ बनाकर आप इसके अंदर 5 ग्राम कुश्ता बेज़ा मुर्ग़ मिला लें। कुंदर दारचीनी के सुफूफ में 5 ग्राम कुश्ता बेज़ा मुर्ग़ मिला लें और इसी तरह 5 ग्राम कुश्ता कलई मिला लें। अब इनको अच्छे तरीके से आप किसी खरल में या किसी चीज़ में मिक्स कर लें, किसी भी चीज़ से
इनको ऐसे मिक्स करके करें कि ये यकजान हो जाए। अब आपने क्या करना है, इसकी खुराक की तरफ में आते हैं। तो इसकी खुराक है चाय का